टुडे आई विल शेयर विद यू 2 शॉर्ट पोएम्स। दोनों कविताएं संक्षिप्त होते हुए भी सुनने वालों को उपन्यास की तरह नजर आती हैं। दोनों ही कविताएं धीरे से कुछ कहती हैं और उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। पहली कविता है एक नया अनुभव बाय हरिवंश राय बच्चन, जिस नाम को परिचय की कोई आवश्यकता नहीं। तो बच्चन जी कहते हैं, मैंने चिड़िया से कहा मैं तुम पर एक कविता लिखना चाहता हूँ। मैंने चिड़िया से कहा कि मैं तुम पर एक कविता लिखना चाहता हूँ। चिड़िया ने मुझसे पूछा, तुम्हारे शब्दों में मेरे परों की रंगीनी है? मैंने कहा नहीं। तुम्हारे शब्दों में मेरे कंठ का संगीत है? नहीं। तुम्हारे शब्दों में मेरे डैनों की उड़ान है? नहीं। जान है? नहीं। तब तुम मुझ पर कविता क्या लिखोगे? मैंने कहा, पर तुमसे मुझे प्यार है। चिड़िया बोली, प्यार का शब्दों से क्या सरोकार है? एक अनुभव हुआ नया। मैं मौन हो गया। कितनी छोटी सी कविता है, लेकिन क्या कुछ कह गई। कवि को अनुभव हुआ कि प्यार के लिए शब्दों के बंधन की ज़रूरत नहीं। प्यार इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसे शब्दों में बांधना नहीं। प्यार तो आपकी भावनाओं से झलकता है और आंखों से नजर आता है। बच्चन जी की ही तरह निराशा में आशा का संचार करने वाले वर्तमान युग के कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल जी, जिनकी कविताएं परेशानियों की जड़ों पर कुठाराघात करती हैं। उन्हीं की एक संक्षिप्त रचना सुनिए। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। कितनी छोटी सी कविता है। यह कविता सफ़र की बात करती है, राह पर चलते रहने की बात करती है। हमारे चैनल का नाम है रचना और कविता, तो उससे जोड़ते हुए कहूँगी कि यह कविता कहती है कि चलते रहना ही रचना है। एक दूसरे को जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है साथ में चलते रहना और मानव सभ्यता को सटीक राह की ओर ले जाना। एक गाना याद आता है, किशोर दा का गाया हुआ, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही। तो अपनी राह पर चलते रहिए। कोई भी डिसअपॉइंटेड दिखे तो मदद का हाथ बढ़ा दीजिए। थैंक यू।